हुकूमतें कहीं जागीर बदल देता है, हुकूमतें कहीं जागीर बदल देता है, वस्ल ख्वाबों की ताबीर बदल देता है। हो मांगने का सलीका तो मेरा मौला, हो मांगने का सलीका तो मेरा मौला, पलक झपकते ही तकदीर बदल देता है। आदाब, मैं शबाना पटेल, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। श्रद्धा भाईचारे का प्रतीक सैयद अली मीरादाता रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह गांव उनावा ऊंचा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ भारत में गुजरात की एक दरगाह सैयद अली मीरादाता रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी जगह जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दुआ मांग कर मज़हब की दहलीज़ को एक करते हुए अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। आइए धर्मस्थल की इस कड़ी में उनावा गांव मीरादातार की पवित्र दरगाह में चले। उत्तर गुजरात के महसाना से पालनपुर हाईवे पर 19 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव है उनावा। इस कृषि प्रधान गांव में स्थित है हज़रत मीरा सैयद अली दाता रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र दरगाह, जिसकी वजह से इस गांव ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। जलवे ज़हूर हक़ के मीरा सैयद अली है, फिरदौस के चमन में वलियों के ये वली है। औलाद से अली के गुल फातिमा के घर के, रोशन हुआ जहाँ में सब गुल की ये कली है। दरगाह पे जो कोई आवे मकसद मुराद पावे, खुशहाल घर को जावे रोज़े खफ़ी जली है। रोज़े पे नूर बरसे जन्नत पड़ी सदायम, महबूब है खुदा के सच्चे सैयद अली है। आसेब जिन बला को एक पल में ला जलावे, हर दर्द की खुद दवा है, मरीज़ों के ये शफ़ी है। इस दरगाह से मुस्लिम ही नहीं सभी धर्म के लोग आस्था रखते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सिर झुकाने से सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है और मन्नत मांगी जाए वो पूरी होती है। इस दरगाह के प्रति लोगों की अताअत आस्था की तरह इसका इतिहास भी कुछ खास है। एक हिंदू कवि शाह सौरठ ने सैयद अली को मीरादातार का नाम दिया था। मीरा यानी मानव जाति को प्रेम करने वाला और दातार का अर्थ होता है दानवीर। तभी से सैयद अली मीरादातार को के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है सैयद अली मीरादातार के पूर्वज बुखारा से भारत आए थे। उनका जन्म 29 रमज़ान सन हिजरी 879 के हिसाब से अहमदाबाद में खानपुर इलाके के सैयदवाड़ा में हुआ था और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 29 सफ़र सन 898 के दिन वो शहीद हुए थे और उनको उनावा में दफनाया गया। तभी से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ लगती है। अगर आपको यहाँ आना है तो देश के सभी मेट्रो सिटी और बड़े शहरों से आप अहमदाबाद तक एरोप्लेन से आ सकते हैं। अहमदाबाद से आपको बाय रोड यहाँ आना होगा। अगर आपको बाय ट्रेन आना है तो ऊंचा और महसाना रेलवे स्टेशन से 5 और 19 किलोमीटर की दूरी पर यह दरगाह वाक़ है। बाय रोड उनावा दिल्ली पालनपुर अहमदाबाद हाईवे के पास है। अहमदाबाद से 95 किलोमीटर, पालनपुर से 55 किलोमीटर इस दरगाह की दूरी है। यहाँ रहने के लिए अच्छी लॉज भी है और खाना भी अच्छे क्वालिटी का वेज नॉन वेज मिलता है। यहाँ के मुजावर मेहमानों की अच्छी खिदमत करते हैं। आदाब में अनीम कच्ची हम आए हुए सैयद अली मीरादाता की दरगाह पर महाराष्ट्र की आई हुई है। यहाँ पर हम यहाँ के सज्जादे नसीम जो हजरत मियां और उनके बेटे हैं उन लोग से बातचीत करते हैं। यहाँ पर ये देश और कौम की तरक्की के लिए पूरी दुआएं होती है, कई लोग दुआ कराने आते हैं। सर आप कैसे सज्जादे नसीम नसीम सैयद अली दातार बाबू के बड़े भाई अबू मोहम्मद के औलाद से हैं और हम सरवर वसिया हुसैनी सैयद हैं और यहाँ पर सब लोग दुआ के लिए आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर कोई तकलीफ़ है, असरात है, बला है, जादू है, करनी है, सब खत्म होती है। ना औलाद है उनको औलाद दी जाती है। उनका दिमाग फैल है तो उसके लिए भी दुआ की जाती है कि उसका दिमाग अच्छा हो जाए,
खिलाई पिलाई करनी सब खत्म होती है और हम यहाँ दुआ करते हैं कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे से रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, हिंदुस्तान में अमन सुकून रहे, किसी की नज़र नहीं लगे हिंदुस्तान में। और यहाँ जो जायरीन आते हैं उनकी मुरादें पूरी हो, उनकी परेशानियाँ दूर हो, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो दूर हो जाए, जो भी मुराद लेकर आते हैं सैयद अली दातार बापू इनको मुराद ना मुराद नहीं करते, उनको खुशी से लौटाते हैं। रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है। ये पेश का समंदर है, इनका नाम सैयद अली मीरा दातार है। कितने सालों से ये दरगाह है यहाँ पर? ये 563 साल इनको संगल ये शहीद है। आज शहीद है। ये MP दार किला में मांडूगढ़ है, वहाँ का जो बादशाह था मेहंदी राज, हाँ, वो बादशाह रोजाना एक इंसान का कत्ल करके खून का गीला करता था और नाश्ता करता था। जब अहमदाबाद में मोहम्मद बेगरे की फौज के अंदर सैयद अली दातार बापू के वालिद साहब वहाँ गए और वहाँ से उनको हुक्म हुआ कि भाई आपके लड़के मीरा सैयद अली दातार बापू को भेजो। तो आपकी शादी से एक रोज़ पहले अपनी माँ का इजाज़त ली और वहाँ गए। वहाँ बादशाह को जंग हुई, जहाँ काकड़ा खो बोलते हैं, वो काकड़ा खो में बादशाह इधर छुपा हुआ था। सैयद अली दातार बापू ने वहाँ से घोड़े की छलांग लगाई, कुएं में गए और वहाँ पर वो बादशाह को शहीद किया। पहले आप सैयद अली शहीद हुए, फिर वो बादशाह को वहाँ पर कत्ल किया और वहाँ से इनको संदूक में या मीरा दातार लाए गए और वो बादशाह की चौकी सैयद अली दातार बापू के कदम मुबारक। आप कितने साल से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं? जी हम हमारे वालिद दादा बापू सभी हम यहाँ खिदमत करते हैं, सज्जाद नसीन है और हम इनके घरान नसीन हैं। और ये मेरा पंचायत है सज्जाद। क्या नाम आपका? सैयद मुजम्मिल। आप भी मतलब फैसलों की यहाँ पर सबकी दुआएं देते हैं, कौम के लिए, सब बच्चों के लिए, सबकी तकलीफें दूर हो, सब आप अल्लाह की दरबार में की तरफ से दुआ करते हैं। सैयद अली मीरा दातार के वसीले से सबकी दुआएं कबूल होती है, सब चीज़ होकर जाते हैं। यहाँ का यहाँ पर हुक्म है, हुक्म होता है, सरकार हुक्म देते हैं तो बावड़ी में जाते हैं, अंदर पानी में गिरते हैं, हाजिरी भरते हैं, घंटा 2 घंटा, फिर सरकार का हुक्म खत्म होता है तो वो अंदर से निकल जाते हैं। या कोई करनी है, जादू है, दूर होती है। ऊपर दादी अम्मा की चक्की है, दादी अम्मा का रास्ती माँ का चल्ला है। चक्की पे तवाफ़ करने से जो बलाएँ होती है वो कवर में आती है और हाजिरी भरती है। सरकार का हुक्म होता है, फिर वो मामू साहब जाते हैं, इनके मामू का मज़ार है हमजा मियाँ का, वहाँ पर असर की नमाज के बाद सलाम होता है, लुभान होता है। फिर वहाँ से सब जायरीन सैयद अली मीरा दातार बापू की वालदा और दादी अम्मा के रोजे पे जाते हैं, वहाँ पर लुभान होता है। फिर चक्की पे तवाफ़ करते हैं, फिर सब नीचे आ जाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद सैयद अली दातार बापू का सलाम होता है, सलाम के बाद लुभान को दरगाह शरीफ में बोलता है। उसके बाद सब जायरीन को लोबान दिया जाता है। खतरात है, जादू है, क्या करनी है तो वो जहर वजह से किया है, किस दुश्मनी से किया है। उसके बाद सरकार का रिमांड होता है उनके जिस्म की बला का। उसके बाद सरकार फैसला करती है। यहाँ सब तकलीफ वाले आते हैं, देश के हम देखे हर कोने कोने से लोग आ रहे पूरे हैं। हिंदुस्तान से आते हैं, बाहर विदेश से भी आते हैं। यहाँ सब तकलीफ वाले आते हैं, चारों तरफ से बर्बाद हो जाते हैं और यहाँ आते हैं और नमाज बाकी अच्छा होके जाते हैं। आप कहाँ से आए? यहाँ पर रहने वाले हो? आए तो वो है यहाँ पर कई कितने सालों से आप आ रहे हो? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। क्या नाम आपका? या हजरत मीरा सैयद अली दातार बाबा आपके दरबार में मेरे नाम से, मेरे शोहर के नाम से चल्ला बनवाते हैं। हमारे शरीर में, हमारे शोहर के शरीर में जो भी बला, बीमारी, जादू, असरात, खिलाया पिलाया, घर का
बाहर का, रास्ते का, मशान का, देवी का, देवता का, 4 रास्ते का, 84 खाते का, जो भी असर कसर है, जो भी बंदिशें हैं, सैयद अली दातार बापू सारी बंदिशें दूर करो। हम दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत रहे, ऐसी मदद करना, बेड़ा पार कर दो, नजर करम कर दो। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह या हजरत मेरा सैयद अली दातार बाबा, हम आपके दरबार में आपके आस्थाने पे हाजिर होकर दुआएं अर्ज कर रहे हैं। हमारे शरीर पर, हमारे शौहर के शरीर पर मदद के, तंदुरुस्ती के, खैरो बरकत के दुआते हैं। हमारे शरीर में, हाथ पैर में, दिल दिमाग में जो भी बला, बीमारी, जादू, बंदिश, खिलाया पिलाया में बरकत दो। हमारी हाजिरी कबूल करो, नजरे करम कर दो। ये बात तो गरीब है। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी मदद करो, हिफाजत करो, बेड़ा पार करो। दातार बापू तमाम मंदिर में बरकत करो, मदद करना, हिफाजत करना। भारत देश की खूबसूरती है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग, यहाँ पर हर जगह दरगाह रहे, गुरुद्वारा रहे, हर त्यौहार में, हर उर्स में हर जाति धर्म के लोग रह गए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा अपना विशाल भारत देश है, जिसमें काफ़ी हर जाति के, हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। ऐसी एक मतलब श्रद्धा रखने वाले, भारत की एकता साबित करने वाले, ये यहाँ पर ऊंजा हम आए हुए, महाराष्ट्र की टीम आई हुई है ऊंजा नावा, ऐसा एक गांव है। यहाँ पर सैयद अली मीरा दातार की दरगाह है। इस दरगाह को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, उनसे मन्नत रखते हैं, मन्नत पूरी हुई थी, वापस से ज़ियारत करने भी उनके पास आया जाता है। हमारे चैनल ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको दिखाता रहता है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ रहेगा तो महाराष्ट्र मित्र इस चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे शेयर करो। आइए हम अभी यहाँ पर अभी ये उर्स क्या वक्त है, ऐसा उर्स कभी बढ़ता है? ये उर्स यहाँ पर सैयद अली दातार रहमतुल्लाह का मुहर्रम की 25 से शुरू होता है और 27 सफ़र को, 27 मुहर्रम को यहाँ पर निशान चढ़ाएगा। अहमदाबाद से चल कर, अहमदाबाद से लोग चल कर आते हैं यही। और यहाँ पर सैयद अली दातार बापू का चांद देखकर सुबह 4 बजे संगल खरीद किया जाएगा। यहाँ पर सब तकलीफ असरात वाले आते, पूरे भारत से आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ आते हैं, मुराद पाते हैं सब पूरे। और यहाँ अमन, सुकून, भाईचारा है और हिंदुस्तान के अंदर ऐसा ही पूरा अमन, सुकून, भाईचारा रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। हम ये दुआ करते हैं, सब जायरीन के लिए दुआ करते हैं जो असरात वाले, जादू बंदिश वाले आते हैं, उनसे पेश यहाँ सैयद अली सरकार के दरबार में शाम को लुभान होता है। लुभान के वक्त सब जायरीन सैयद अली दातार बापू के मजार शरीफ पर आसपास सब खड़े रहते हैं अदब से, और सैयद अली दातार बापू का जो सलाम पढ़ा जाता है, सलाम के बाद लुभान घुमाया जाता है। पूरे मजार शरीफ पे खास करके तवाफ करने के बाद जितने भी जायरीन हैं उनको सबको लुभान दिया जाता है।
यहीं पर ये सैयद अली निराला का दरगाह है, अंदर अभी दरगाह के अंदर आए हैं। ये क्या है? ये मेरा सैयद अली तातार बाबा जब 556 साल पहले जब मांडूगढ़ जंग पे गए थे तो ये निकास करके सीढ़ी यहाँ डाल गए थे। और जब आपने कहा था कि मैं शहीद हो जाऊँ तो इसी जगह पे मेरे को दफनाना। ये एमपी मांडूगढ़ के अंदर जंग हुई, वहाँ शहीद हो गए। वहाँ से संदूक से लेकर आपको आए तो इस जगह पे वो खून फेंक गया और इसी जगह पे आपको दफनाया गया। ये पहले इनके से खास ये निशान है कहाँ गया? जी। और यहाँ पर बैठे हुए थे इसलिए ये गद्दी बनाई गई है तख्त बना जी। और ये जन्नती दरवाज़ा है सैयद अली तातार बापू का। ये साल में 2 बार खुलता है। एक मुहर्रम की जब 25वीं काम होता है तो ये दरवाज़ा खुलता है और संदल के 2 रोज़ के बाद 2 सफ़र को बंद हो जाता है। और सैयद अली तातार बापू की रमज़ान की जो चांदरात होती है ईद की, उस दिन आपका विकल मुबारक बनाया जाता है, पैदाइश दिन यौम से। सैयद अली तातार बापू जो भी जाहिरीन है उस दिन खास यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ सरकार का पैदाइश दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है विकल से। दरगाह का अभी काम भी चल रहा है, ये हम काफ़ी आवाज़ काम पूरा होने आया है सैयद अली तातार बापू का। ये सब जाहिरीन की तरफ से हो अभी गया है। मैंने हमने सुने आपने चांदी के दरवाजे भी लगाए आपके। चांदी के दरवाजे 2 हो रहे हैं, नागपुर के मेहमान हैं उनकी तरफ से लगे हैं। अभी 5 रोज हुए ये दरवाजे दोनों लगे हैं। नए दरवाजे लग गए चांदी के होंगे। नागपुर के किसी मेहमान जी लगा रहे थे, अलग अलग जो भी रहते हैं अपने अपने अपनी जो मुराद पूरी होती है लोग हैं। जाहिरीन अपनी तरफ से चढ़ामत खुद मानते हैं और हम पेश ये करेंगे तो उन्होंने उनका काम होने पर सैयद अली तातार बापू ने चांदी के 2 दरवाजे लगाए। जिससे मेहमान का काम हुआ उन्होंने ये गुम्बद का काम किया, किसी ने मार्बल का काम किया, किसी ने पत्थर का काम किया। आपको आप सैयद अली तातार रहमतुल्लाह उसकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराता हूँ। आओ। ये मजार मुबारक है हज़रत सैयद अली निराला साहब का। बापू उनके का क्या करेंगे? ये सब जितने भी जाहिरीन आते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए हम सरकार सैयद अली तातार बाबा की चादर शरीफ जुमा कर दुआएँ करते हैं कि जो भी उनकी मुराद है, जादू है, करनी है, किया है, खिलाया पिलाया सब ख़त्म कर दो। ना औलाद है उनको औलाद दो, जिनकी शादियाँ नहीं होती है शादियाँ करवा दो, जिनके रोजी की बरकत नहीं होती उनकी रोजी के लिए दुआ करते हैं कि रोजी में बरकत हो, कोई परेशानी ना हो। और जितने भी तकलीफ़ वाले आते हैं उनकी सबकी तकलीफ़ें दूर हो, ऐसी सैयद अली तातार बापू में दुआएं अर्ज करते हैं। और ये मज़ार शरीफ सैयद अली मेरा बाजार रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फूल चादर वगैरह चढ़ाई जाती है। ये नाड़े बांधे जाते हैं, जो बला वाले, असरात वाले, तकलीफ़ वाले होते हैं उनको हाथों में दे के दुआ करके या सरकार के पास में उनका नाम लेके गठन लगा के बांधे जाते हैं। ये अर्जी है कि कोई करनी है, किया है, खिलाया है, पिलाया है, सब दूर होता है। ये सैयद अली तातार बापू का मज़ार शरीफ है और यहाँ पर सैयद अली तातार बापू के बड़े भाई का मज़ार है जिनके औलाद से हम काफ़ी लोग जी हम सच्चारा नदी सरवर वर्दिया हुसैनी सैयद हमारा पूरा खानदान ये सब खानदान मिलके सब घोड़े चूल्हे वगैरह नारे बांधते दुआएं सबके लिए करते। ये सैयद अली तातार बापू मांडूगढ़ के अंदर मेहंदी राज जो बादशाह था रोजाना एक इंसान का कत्ल करता था और खून का तीरा करता था, जिनको सैयद अली ने कत्ल किया। उसकी चोटी यहाँ है सैयद अली के कदमों में। उस बादशाह की वसीयत थी कि मैं कत्ल हो जाऊँ तो मेरी चोटी आप मेरे कदमों में रखें। बाद में मतलब बापू का मतलब उसको अपनी गलतियाँ का एहसास हुआ मैं ये गलती करता था, उसकी मेरे को सज़ा मिली है।
ऑफर भी हमने यहीं पर खाना खाए थे, होटल पंजतन। ऊंजा में जब भी आओ ना, यहाँ का खाने का टेस्ट करना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा टेस्ट है। जैसे ऐसे हमारे पनवेल में, बम्बई में भी हमारी खुद की होटल है, होटल मुशेक, उसका ही यहाँ पर मज़ा हमको गुजरात में एक सफ़र में हम ट्रैवलिंग में कई दिनों से है, लेकिन वही बॉम्बे का टेस्ट यहाँ पर हमको मिला। भाई अब ये क्या नाम आपका? ये होटल लाइन आप कभी से? 20 साल से होटल में माशाल्लाह। मुंबई मनीष मार्केट में था। अभी भाई शेयर करके मैं पहचान गया कि ये हमारे को टेस्ट जो मिला है भाई बम्बई का मिला है। बॉम्बे में भी मोगलाई आइटम हमने खाए थे, अभी चाइनीज़ है, सब अलग अलग आइटम हम टेस्ट कर रहे, तो हमको पूरा अलग दूसरे, इससे पहले हम दूसरे होटलों में खा रहे थे, तभी देख लीजिए ऐसा यहाँ पर जो टेस्ट मिला वो मतलब माशाल्लाह। ऊंजा में जब भी आप सैयद अली मीरा दातार की दरगाह पर आओ, गेट के ही पास में, यहीं पर एंट्री गेट के ही पास होटल पंजतन नाम से ये होटल चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका खाना टेस्ट करो, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा।